बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी विंटर स्पेशल की परफेक्ट कश्मीरी चाय की रेसिपी। जैसे ही सर्दी आती है तो हर घर में ये कश्मीरी चाय बनती है और बहुत शौक से पी जाती है। ये वही कश्मीरी चाय है जो अक्सर शादी ब्याह के मौके पे बहुत पसंद की जाती है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर और बिना आर्टिफिशियल कलर के कश्मीरी चाय को हम तैयार करेंगे। तो चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी ये मज़ेदार सी कश्मीरी चाय को हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 कप जो पानी है ये हमने ले लेना है और इसको हम एक सॉस पैन में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे कश्मीरी चाय को टेस्ट और इसके अंदर फ्लेवर लाने के लिए कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। तो 3 से 4 आप छोटी इलायची ले लें। एक बड़े साइज़ का जो है बादियन का जो फूल है वो ले लें। मैंने छोटे छोटे इसको पत्तियों में इसको तोड़ दिया है। और 2 स्टिक्स जो हैं यहाँ पे दालचीनी की ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और 2 से 3 जो लौंग हैं ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, पानी हल्का सा यहाँ पे ये गर्म होना शुरू हो गया, उसके बाद आप इसके अंदर ये शामिल कर दें और जनाब उसके बाद इसको आप कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर जैसी ही बॉयल आया ये गर्म हो रहा है और यहाँ पे इसका जो कलर है ये भी चेंज होता जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से बॉयल आएगा उसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे ये है जी कश्मीरी चाय की पत्ती। आपने इसके अंदर कश्मीरी चाय की पत्ती का ही इस्तेमाल करना है और एक होता है कावे की पत्ती। तो यहाँ पे आपने जब भी मार्केट से लेके आना तो आपने कश्मीरी चाय की पत्ती का कह के आपने किसी भी पंसार की शॉप से आपको ये बआसानी मिल सकती है। और यहाँ पे जी सबसे पहले जब अच्छे से पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है कश्मीरी चाय की जो पत्ती है पानी में शामिल कर देंगे। और जैसे ही हम पानी के अंदर इसको शामिल करेंगे और इंस्टेंट ही आपको इसके अंदर जो इसका कलर है पत्ती का वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे असल काम तो अब शुरू होता है जी। आपने अच्छे से यहाँ पे इसको जो कावा है इसको आपने अच्छे से फेंटना है और इसका यहाँ पे ये कलर निकलेगा। तो बस यहाँ पे ये थोड़ा सा मेहनत का जो काम है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। आपने यहाँ पे इसको कंटिन्यू आपने इस तरीके से जो है ना कावे को फेंटते जाना है। और यहाँ पे ये जो इसके अंदर जो हमने 3 कप जो पानी इसके अंदर शामिल किए हैं वो पक के 1.5 कप नहीं हो जाता, इतना आपने इसको कुक करना है। अच्छा, तो जैसे ही आपको यहाँ पे जो कावा है वो आधा रह जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है मीठा सोडा इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, जो मीठा जो सोडा है वो इसलिए इसके अंदर शामिल किया जाता है ताकि जो इसका जो कलर है वो तेज़ी से कश्मीरी चाय का जो कावा है उसका कलर तेज़ी से निकल के आए। अच्छा, अब यहाँ पे इसको शामिल करने के बाद भी आपने यहाँ पे इसको मज़ीद कावे को फेंटते जाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे कि इसको फेंटते जाएंगे और इसका यहाँ पे कावे का जो कलर है वो आप देखते जाएंगे कितना डार्क होता जा रहा है। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा यहाँ पे जी हम 2 कप ठंडा चिल बर्फ़ वाला जो पानी है इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब ये वाला जो प्रोसीजर हमने इसलिए किया जाता है ताकि मज़ीद इसका जो कलर है कश्मीरी चाय का जो कावे का जो कलर है वो और अच्छे से निकल के आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है ना कलर यहाँ पे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है ये डार्क जो है ये कलर होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इसको जितना हमने इसके अंदर 2 कप पानी जो शामिल किया है ये पक के 1 कप जो है रह नहीं जाता। मतलब कि 1 कप जो है इसका हमने ड्राई कर लेना है और इसको मज़ीद हमने यहाँ पे फेंटते जाना है।
बस यहाँ पे कुछ टेक्निक होती है जिसकी वजह से जो कश्मीरी चाय का जो कावा है वो बहुत अच्छे से बनता है, और वो यही टेक्निक है कि हमने मीठा सोडा जो है वो शामिल करना, बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना, मीठा सोडा, और जो ठंडा पानी हमने इसके अंदर शामिल किया है और इसको भी हमने यहाँ पे ड्राई करना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। और अब इस पूरे प्रोसीजर को तकरीबन 20 से 25 मिनट आपके लग जाएंगे। उसके बाद आपका ये ज़बरदस्त सा कश्मीरी चाय का जो कावा है वो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है, और इसको अब यहाँ पे हम छान लेंगे। अच्छा, अब जो मैं आपको एक मेन बात यहाँ पे बता दूँ कि इस कावे को आप ठंडा करने के बाद सेव कर सकते हैं अपनी फ्रिज में 3 से 4 दिन, और इससे ज़्यादा आप इसको सेव नहीं कर सकते। उसके बाद जो है इसका ना वो टेस्ट रहता है ना वो फ्लेवर रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम दूध को गर्म कर लेते हैं। तो 2 कप मैंने यहाँ पे दूध जो है इसको हम गर्म कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे 2 चुटकी के बराबर मैं यहाँ पे नमक जो है वो इस दूध के अंदर शामिल कर दूंगी। अगर तो आप वो शादियों वाला जो टेस्ट है वो फ्लेवर लाना चाहते हैं, वही जायका चाहते हैं, तो हम उसी तरीके से ये कश्मीरी जो चाय है वो बनाएंगे। आप यहाँ पे नमक को स्किप भी कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे चीनी जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जो है चीनी का इस्तेमाल किया, और जैसे ही दूध में बॉयल अच्छे से आ जाएगा तो यहाँ पे जो है 1 चम्मच जो है इस तरीके से हम ये शामिल कर देंगे। अगर तो आपको कश्मीरी चाय का जो कलर थोड़ा सा पिंक में आपको और चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा कहवा और शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी कितना ज़बरदस्त पिंक पिंक सा ये कश्मीरी चाय जो है ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो जैसी इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे, उसके बाद चूल्हे की फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको गर्मा गर्म सर्व करें और ऊपर गार्निशिंग करें कुछ पिस्ता और कटे हुए बादाम की। तो वो क्लिप मेरे से यहाँ पे मिस हो चुका है। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि कितने मज़े की हमारी कश्मीरी चाय बन के तैयार हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये कश्मीरी चाय बनाने की परफेक्ट रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।